हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेथड नंबर सेकेंड। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको हम बता देते हैं कि यहाँ पर हम सीख रहे हैं CF निकालना और साथ में PI निकालना। CF और PI क्या है? तो CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। तो हमने CF का आपको ये वाला PI का एक मेथड बता दिया था। आज पढ़ेंगे मेथड नंबर सेकेंड। साथ में अगर बात करें CF की, तो CF के अपने आपको केवल 5 फॉर्मूले बताए हैं। कोई सा भी मेथड हो, केवल उन 5 फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं और इन 5 फॉर्मूले से आपके CF निकल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ये 5 फॉर्मूले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के नहीं याद किए तो ज़रूर याद कर लीजिए। और अगर आपको इसके अगर जानना है ये कहाँ आपको मिलेंगे इसके नोट्स, तो टेलीग्राम पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल PI निकालने का आज हम पढ़ेंगे मेथड नंबर सेकेंड। जो हमारा मेथड नंबर फर्स्ट था उसमें जल्दी से बताइए PI का हमारा मेथड क्या था। PI हमने पढ़ा था जब A की पावर E की पावर AX हो, तब हमने PI निकालना सीखा था। उससे पहले हमने क्या सीखा था, अगर P बराबर में 0 चल रहा है तो PI का मान भी 0 ही होता है। ठीक है, तो आज मेथड नंबर सेकेंड है। इसमें हम पढ़ेंगे अगर साइन या cos x आ जाता है बराबर के इस साइड, मतलब राइट हैंड साइड पे, तब आप कैसे PI निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला है यहाँ पर हमने आपको बता दिया। कुछ इस तरीके से PI आपको दे रखा होगा, साइन AX अपॉन में D स्क्वायर FD स्क्वायर, और या तो साइन की जगह क्या होगा cos AX होगा। तो अगर साइन दे रखा है या cos दे रखा है तब आप आज का मेथड नंबर सेकेंड यूज़ करेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा हम आपको फर्स्ट मेथड याद दिला देते हैं। अगर आपने देखा होगा तो जब E की पावर AX होता है, ठीक है, अपॉन में फंक्शन दे रखा होता है, आपको करना होता है। अब आप क्या करते थे वहाँ पर कि ये जो x का कोफिशिएंट है इसको आप यहाँ पर जाकर रख देते थे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा E की पावर AX अपॉन में FA। यही तो आ जाएगा, कुछ नहीं करना होता है, बस x के कोफिशिएंट को आप यहाँ पर जाकर पुट कर देते हैं D की जगह पर। लेकिन ये तभी पुटिंग होती है जब यहाँ पर वैल्यू ये 0 ना बने, मतलब अपॉन में 0 ना बने। लेकिन अगर ये 0 बन जाता है तो हम क्या करते हैं, E की पावर AX, x का जो कोफिशिएंट है वो हम D में जाकर ऐड कर देते हैं। ये हमने पढ़ा था मेथड नंबर फर्स्ट में। आज सेकेंड मेथड क्या है, तो इसमें कुछ साइन और कॉस दे रखा होगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अपॉन में फंक्शन में D स्क्वायर होगा। क्या होगा, D स्क्वायर। D स्क्वायर मीन्स 2, यहाँ पर 2 टाइम डिफरेंशिएशन में आपको इक्वेशन दे रखी होगी। यहाँ पर क्या करना होगा, वही सेम चीज़ है। आप सबसे पहले अगर D स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, A है, यानी कि आपको D स्क्वायर की जगह माइनस का A स्क्वायर पुट कर देना है। क्या करना है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसका आपको नीचे स्क्वायर पुट करना है, साथ में अपने पास से एक माइनस लगा देना है। ठीक है, क्या किया, D स्क्वायर। याद रखिएगा केवल D की जगह मत पुट करना है। ठीक है, D की जगह पे A स्क्वायर नहीं पुट किया जाएगा, क्या पुट किया, D स्क्वायर की जगह। ठीक है, केवल D की जगह नहीं, अगर D स्क्वायर जहां पर भी होगा तो वहां पर हम वहां पर क्या पुट कर देंगे, x के कोफिशिएंट को पुट कर देंगे, वो भी स्क्वायर के संग, और साथ में अपने पास से एक माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से अगर cos x होगा तो वहां पर भी वही है, ये भी यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है कि ये आपकी जो हमने आपको ये मेथड बताया है, ये तभी आप मेथड यूज़ करेंगे जब अपॉन में 0 नहीं बनेगा। ठीक है, जैसा हमने आपको फर्स्ट मेथड में बताया था, सेम यही होगा कि नीचे आपका 0 नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर 0 बन जाता है तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो याद रखिए, जब भी PI इस तरीके से लिखा होगा साइन AX अपॉन में D स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि बीच में प्लस होगा, और ये देखिए इसका कोफिशिएंट है तो देखिए A स्क्वायर इसके संग जुड़ा हुआ है, तब डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, माइनस का x अपॉन 2a cos AX। ठीक है, अगर cos होगा तो क्या होगा, x अपॉन में 2a cos AX। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूला कब होगा, जब अपॉन में 0 बन जाएगा तब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आप कैसे याद रखेंगे, देखिए आप यहाँ पर इतनी चीज़ याद रखेंगे कि x अपॉन 2a इसमें भी है, x अपॉन 2a इसमें भी है। लेकिन याद रखने वाली चीज़ क्या है, अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, भाई साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, यही तो होता है। तो हमने ऐसे याद रखा है कि साइन x का इंटीग्रेशन cos x होता है, x चल रहा है तो x लगा दिया, तो माइनस का cos x होता है तो माइनस लगा दिया। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर साइन होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर साइन होगा। ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन होगा प्लस का साइन, तो बस आप इंटीग्रेशन के तौर पर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो हमने आज का आपको मेथड नंबर सेकेंड बता दिया है। अब चलते हैं इनके सवालों की ओर। तो ये देखिए आज का पहला हमारा सवाल है, ये लिखा हुआ है D स्क्वायर माइनस का D
-2 होल ऑफ दे रखा है y बराबर sin 2x। तो पहला काम है आपको पहले निकालना होगा CF, उसके बाद ही हम PI निकालेंगे। तो अभी जब हम CF निकालते हैं तो इधर वाले टर्म से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। CF निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी AE के लिए क्या करते हैं, D को रिप्लेस कर देते हैं M में, यानी जहाँ जहाँ पे ये जो D है इसको रिप्लेस कर दिया M में और बराबर में हम रखते हैं 0। अब नॉर्मली आपको इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा m-2 m+1 बराबर 0। जब आप इसको एक बार 0 के संग टेक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। अब m+1 एक बार 0 टेक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1, यानी m की 2 वैल्यू आपके पास मिल गई। अब CF का ये आपका फॉर्मूला हमने लगाया है। आपको हमने बताया था कि अगर m के जो रूट है वो इक्वल नहीं आते, यानी कि इक्वल नहीं आते, तब फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम, C1e की पावर m1x, ठीक है, प्लस का C2e की पावर m2x, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए m1 की जगह क्या रख दिया, -1, उसके बाद m2 की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, बाकी सारा सेम रहा। ये आपका निकल गई CF की वैल्यू। तो CF की वैल्यू के लिए बार बार कह रहे हैं आपको क्या करना है, केवल जो 5 फॉर्मूले बताए हैं वही लर्न कर लेने हैं, और आखिरी वाला तो वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। स्टार्टिंग के जो 4 हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अब निकालते हैं हम PI। तो PI निकालने के लिए क्या करते हैं, बताया हमने आपको, PI निकालने के लिए जो इधर चलता है Q, तो इसको अपॉन में रखते हैं, मतलब साइन चल रहा है तो साइन को रखा हमने sin 2x, और अपॉन में ये पूरा जो चलता है y के साथ में कोफिशिएंट वो अपॉन में आ जाएगा, मतलब इस तरीके से आ जाएगा d² माइनस का d माइनस का 2। तो ये आपका निकल आएगा PI। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपसे कहा कि d² की जगह पर क्या रख देते हैं, x के कोफिशिएंट को, x का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 2, साथ में इसका स्क्वायर करिए और माइनस अपने पास से लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे तो बताया था d² की जगह क्या पुट करते हैं, माइनस का a²। तो a की जगह यहाँ क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। आप सीधे सीधे बस इतना याद रखिए, जो x का कोफिशिएंट है 2, इसका स्क्वायर करिए, साथ में अपने पास से माइनस लगा दीजिए। ये कहाँ पुट होगा, d² की जगह पुट होगा, ठीक है। तो ये d² है, इसकी जगह पुट कर दिया -4। यहाँ पर मत पुट करिएगा क्योंकि ये केवल d है, d² नहीं है। ये काम तब होगा जब d² होगा, ठीक है। तो केवल हमने क्या किया, d² की जगह -4 पुट कर दिया, क्योंकि इस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, -d ऐसे ही रहा, -4 और -2 हो गया -6। अब यहाँ पर करेंगे हम कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा sin 2x अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा d+6, ये आएगी वैल्यू। बाहर हमने माइनस इसका कॉमन ले लिया। अब कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, अगर ये प्लस का है तो माइनस वाले से क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे, मतलब माइनस वाले से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो देखिए ये हमने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दी और माइनस से डिवाइड भी कर दिया, मतलब कि d-6 और d-6 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है। ये क्या है, ये कॉन्जुगेट का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो हमने लिखा हुआ है ब्लैक पेन से इसीलिए लिखा है, आप इसको इधर मत लिखिएगा। जैसे कि आपने क्या किया, sin 2x अपॉन में d+6 ये चल रहा है, आपने कॉन्जुगेट करके इधर लिख दिया d-6 और d-6 ऐसे लिख दिया। तो भाई इस तरीके से मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो गलती हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें इसका डिफरेंशिएशन, तो ऐसे लिखा हुआ डिफरेंशिएशन sin 2x d, तो आप इसका कर ही नहीं सकते ना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी तरीके से कहें आपसे कि आप इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए तो आप कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने आपको बता दिया कि ये जो आप कॉन्जुगेट करते हैं तो कॉन्जुगेट में हमेशा आप इधर टर्म में ही पहले ही उसको लिख दें, ठीक है। अब करते हैं, ये हमारा नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, तो d का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। ऊपर जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलने दिया। अब क्या किया, फिर से देखिए d² बन गया है, फिर वही काम करेंगे। x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और माइनस लगा के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। यहाँ पर आएगा -4, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। तो जब हम PDF यहाँ पर शेयर करेंगे आपको टेलीग्राम पर तो वो सही कर देंगे, ये माइनस लगा लीजिएगा यहाँ पर। अब माइनस का 36 और माइनस का 4 ये हो जाएगा 40। पहले से माइनस चल रहा था, ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया 40। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले ये d इसके संग जाएगा, sin 2x लिख दिया, ये इसके संग मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आ जाएगा 6 sin 2x। फिर इसको करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व, ये 1/40 ऐसा ही रहेगा भाई। sin 2x इसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन, एक d का मतलब क्या है, 1 टाइम डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा,
cos 2x, फिर 2x का फिर से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी फाइनली हमने यहाँ पर लिख दिया 2 cos 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन ये किया गया है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो फाइनली ये आपका पी भी निकल आया है। तो पी अगर आपसे कहा गया है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, y बराबर सी एफ प्लस का पी, यानी कि जो आपने सी एफ की वैल्यू निकाली है वो रख दीजिए और साथ में पी की दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल आएगा। तो समझ में आया, आज का मेथड बहुत आसान है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डी स्क्वायर की जगह पुट करना है, ठीक है, आपने डी की जगह नहीं रखना है। साथ में ये याद रखिएगा कि जो हम x का कोफिशिएंट पुट कर रहे हैं उसका स्क्वायर तो करेंगे, साथ में अपने पास से एक माइनस भी लगा देंगे। इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन और है, ये काफ़ी इजी है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें हम डायरेक्ट पी निकाल के दिखाते हैं आप, क्योंकि इसका अगर आप सी एफ निकालेंगे तो सी एफ आप निकाल कर, अगर आप खुद निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर पहले इसका फैक्टर करेंगे, तो एम स्क्वायर 4 का पहले इसका फैक्टर करिए, एम की जो वैल्यू आएगी अगर अलग अलग आती है तो सी एफ का आप उस तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे, अगर इक्वल आती है तो जैसा हमने आपको फॉर्मूले बताया उसके अकॉर्डिंग आप सी एफ निकाल सकते हैं। तो हम सी एफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने सी एफ के कई सारे आपको सवाल बता दिए हैं, लेकिन हाँ अगर आपसे इसका सीएफ निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप इस पूरी क्वांटिटी का सीएफ बहुत आसान से आराम से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, तरीका भी बता दिया है। अब हम इसका निकालते हैं डायरेक्ट पीआई। तो पीआई के लिए क्या करते हैं, cos 2x है, अपॉन में इस वैल्यू को पहुंचा दिया। अब हमारा अगला काम क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसको इसकी जगह पुट करेंगे, डी स्क्वायर की जगह, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और साथ में अपने पास से एक माइनस लगा दिया, एक साथ में प्लस चल रहा है, प्लस का 4 इसको भी लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि जब हमने आपको बताया अगर 0 बन जाएगा तब आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, x अपॉन में 2a कॉस, यहाँ पर कॉस चल रहा है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x साइन ax, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम तब जब आपका 0 बन जाता है। अभी हमने आपको फॉर्मूला बता दिया था, तो हमने क्या किया, पहले तो 4 को ब्रेक कर लिया 2 की पावर 2 में, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये देखिए x अपॉन में 2a होता है, तो 2 आया, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू देखिए कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट 4 लिख दिया। साथ में साइन 2ax होता है, a की जगह 2 आ जाएगा, बस। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर फॉर्मूला रखा है। अब ये भी सवाल देखिए सेम वही है, x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, साथ में अपने पास से एक हम माइनस लगा देंगे, प्लस लगाया, प्लस का 9 है, प्लस का 9 लिख दिया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। अब भाई ये भी 0 बन गया है, तो यहाँ पर भी पहले n को ब्रेक कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारा ऐसे होता है साइन ax अपॉन में डी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो आपको पहले a स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया है। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, पूरा क्या होता है इसका फॉर्मूला x अपॉन में 2a, अब साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos ax, ठीक है, वो भी माइनस का, तो ये वाला फॉर्मूला अब लग जाएगा। तो क्या किया, x ऐसे रखा, 2 ऐसे रखा, a की जगह क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है 3 cos और a की वैल्यू फिर से रख दी 3x, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, यानी पी की वैल्यू आपके सामने आ गई है माइनस का x अपॉन 6 cos 3x। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, फिलहाल ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझा पा रहे होंगे। अब इसी तरीके से अगला देखिए, ये पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक ट्रिक लगी है कि साइन x और साइन 2x दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, और ये अभी तक तो हमने आपको बताया नहीं है कि ऐसा कोई भी मेथड जिसमें 2 मल्टीप्लाई में कोई दे रखा हो। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा किसका, 2 साइन a साइन b का। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ये हमने लिख भी दिया है, क्या होता है cos a माइनस b माइनस का cos a प्लस b। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला खोल दिया, ये यहाँ पर ये पूरा इसके 1/2 तो ऐसे रहेगा, इसकी जगह पूरा फॉर्मूला खोला है, क्या आएगा यहाँ पर cos a की जगह क्या आएगा 2x, ठीक है, माइनस लगाया, b की जगह क्या आएगा x, तो 2x और x क्या आ जाएगा, केवल x आ गया, माइनस लगाया, फिर cos a प्लस b है, मतलब 2x प्लस का x हो जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर CF, तो CF हमने आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि इसका हमने CF निकालकर आपको पहले क्लास में दिखाया था। CF कैसे निकालेंगे, पहले D को रिप्लेस करेंगे M में, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए ये होता है, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0। आप इसके पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, ये जब उधर जाए कुछ इस तरीके से इसका m का 1 आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए बता देते हैं हम आपको, m स्क्वायर बराबर -1, तो ये आ जाएगा m बराबर का 0 प्लस माइनस यहाँ पर आएगा i, ठीक है। तो ये आएगा, कैसे आएगा, तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्म बनेगी, अल्फा प्लस
माइनस आई बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये वाला कॉस लगाते हैं आप, वो जो सी एफ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे C1 कॉस बीटा एक्स, ठीक है, और प्लस का C2 साइन बीटा एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और होल ऑफ होता है e की पावर अल्फा एक्स। तो पूरा हमने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, डायरेक्ट बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। बीटा एक्स की जगह, बीटा की जगह क्या पुट करेंगे 1, यहाँ पर भी बीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा 0, तो ये कुल मिलाकर पूरा 1 हो जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो डायरेक्ट हमने आपको देखिए पूरा CF निकाल कर भी बता दिया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, बस इतना ही काम आपको करना होगा। क्या आएगा CF वो भी वही बता देते हैं, आएगा C1 cos x प्लस का C2 साइन x, बस इतना आएगा आपका क्या CF की वैल्यू, क्योंकि जो बाहर होल ऑफ e की पावर अल्फा एक्स होता है, अल्फा की जगह आप 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो डायरेक्ट आपका हमने CF की वैल्यू भी बता दी है। अब निकालते हैं PI। तो PI के लिए क्या करेंगे, इसके अपॉन में इस पूरे को पहुंचा देंगे। माइनस चल रहा है तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, पहले ये इसके नीचे जाएगा फिर ये इसके नीचे जाएगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का या कोफिशिएंट कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को पुट कर दीजिए डी स्क्वायर की जगह पर, ठीक है। तो डी स्क्वायर की जगह जब पुट करेंगे अब, और अपने पास एक माइनस लगा दीजिए, तो माइनस हो गया, प्लस का 1 चल रहा है तो ये क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पर भाई पुट करिए, 3 की जगह पर आप पुट करेंगे, 3 के मतलब x का कोफिशिएंट 3 है, 3 को यहाँ पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 3 का स्क्वायर, माइनस अपने पास से लगा देंगे और प्लस का 1 कर देंगे, तो माइनस का 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा कि इधर वाले टर्म में 0 नहीं बन रहा है, लेकिन इधर वाले टर्म में 0 बन रहा है। तो यानी कि यहाँ वाले टर्म में आप फॉर्मूला लगाएंगे x अपॉन में 2a साइन ax, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इस वाले टर्म में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो दोनों काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ वाले वैल्यू देखिए हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर माइनस का 8 आएगा, ये माइनस पहले से चल रहा है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर वाला टर्म तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया x अपॉन 2a, a का काम यहाँ 1 करेगा, साथ में साइन ax होता है, फिर यहाँ पर a का काम 1 करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ मान रख दिए, इसको सॉल्व कर दिया, तो ये आपका PI का मान मिल गया। तो समझ में आपको आ रहा होगा फिलहाल तो। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका अभी हमने आपको क्या बताया था, या जब आप इसका PI निकालेंगे तो ऐसे ही तो आएगा साइन ax अपॉन में डी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, यही तो आएगा। अब x का कोफिशिएंट कितना है a, यहाँ पर पुट करिए तो माइनस लगाकर पुट करते हैं, a स्क्वायर लिखा प्लस का a स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका हमने डायरेक्ट आपको बताया था अभी फॉर्मूला, क्या था इसका फॉर्मूला x अपॉन में 2a, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस, वो भी किसका होता है माइनस का, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को अब हम आपको प्रूफ कर भी दिखाते हैं ये कैसे आया। सबसे पहले काम हमारा ये है, पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए पुट करते हैं d की जगह पर m, इस तरीके से आप करेंगे तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वही आया है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आएगा, बीटा की जगह आप a पुट कर देंगे। CF का हमने फॉर्मूला लगा दिया, वही वाला जो भी हमने आपको बताया था, कौन सा C1 cos बीटा x प्लस का C2 साइन बीटा x, और होल ऑफ क्या होता है e की पावर अल्फा x। तो यही फॉर्मूला लगाया तो आपका ये CF निकल आया। PI के लिए ये हमने आपको बता दिया। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड ज़रूर है, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर इसमें बात करें रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की, तो ये आई फॉर यहाँ इमेजिनरी है, यानी इमेजिनरी पार्ट इसका साइन थीटा हो गया, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट होता है, ये भाई रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट हो जाएगा कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट इसका हो जाएगा साइन थीटा। और आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो फॉर्मूला ही टूट जाता है, एक्स प्लस आई है एक्स माइनस आई है। अगर इस तरीके से होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे तोड़ते एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ऐसे तो तोड़ते, लेकिन यहाँ प्लस है तो साथ में यहाँ आई भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स है, तो साइन किस में हमारा आता है, ये इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो हमने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई ए एक्स, किसका है, आई थीटा है। थीटा चल रहा था तो थीटा था, यहाँ पर क्या चल रहा है, थीटा की जगह पर ए एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पर ए एक्स। आई जैसा है, देखिए आई थीटा है, तो बस थीटा को हटाकर हमने ए एक्स लिखा है और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और अपॉन में इसका फॉर्मूला खोल दिया है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी प्लस
आई ए डी माइनस आई ए। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम। क्या हमने आपको बताया था x, अब देखिए ई वाला आ गया है, x का कोफिशिएंट कितना है आई ए, तो x का कोफिशिएंट हमने d की जगह पर पुट कर दिया। ये कल वाला मेथड है e की पावर वाला, तो वही वाला बता रहे हैं। यहाँ पर d की जगह आई ए पुट कर दिया, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ अगर आप d की जगह आई ए पुट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो जब 0 बन जाता है तब हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इधर वाले टर्म में हमने क्या किया, ऐड कर दिया माइनस का आई प्लस का आई है, और इधर वाले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास से 1 लगा दे, ये आ जाएगा 1/d। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपॉन में 2ia। अब ये 2ia हमने बाहर निकाल लिया। अब 1/d की वैल्यू क्या होती है, x, क्योंकि 1 टाइम इंटीग्रेशन किया गया है। तो भाई एक का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x ही तो आएगा। तो ये x/2a हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, केवल इतना पार्ट बचा, ये वाला। तो इस पार्ट को हमने लिख लिया IP का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ। अब e की पावर IAX, इसका फॉर्मूला खोल दिया, देखिए ध्यान से, और साथ में 2a इधर ले गए। केवल i को हमने इधर ही रहने दिया क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी वाले सारे एक टर्म को एक साथ रखा। इसका फॉर्मूला खोल दिया cos थीटा प्लस का i sin थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ क्या चल रहा है ax, तो फॉर्मूला खोल दिया। उसके बाद कुछ नहीं किया, अब इस i को भी अंदर ले गए। जब ये i अंदर जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, यहाँ पर जाएगा तो ये वाले i से दोनों को कैंसिल कर देगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों में यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया i से। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, i और i यहाँ पर बन जाएगा i², और i² की वैल्यू होती है -1। ठीक है, और ऊपर क्या चल रहा है, i cos x, ये रहने दिया, यहाँ पर लग जाएगा माइनस, क्योंकि ये अपॉन में -1 बन चुका है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की, ये प्लस की है तो प्लस की ही रहने दी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए पूरा हमारा पार्ट सॉल्व हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा x/2a। अब इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें से कौन है, देखिए यही तो है। इमेजिनरी का मतलब है जिसके पास i लिखा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, यानी ये आ जाएगा cos ax। वो भी किसका है, ये माइनस का, तो माइनस लगा दिया। तो देखिए इसका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अगर इसी जगह पर रियल पार्ट लिख कर आता, जैसे कि रियल पार्ट, तो रियल की जगह आप क्या पुट कर दे, जल्दी से बताइए, रियल की जगह आप क्या पुट कर दे, यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर cos होता तो हर जगह आप यहाँ पर रियल पार्ट लिखते और साथ में cos लिखते, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आता, इस तरीके से माइनस हट जाता है, यहाँ पर आ जाएगा sin x। तो हमने sin और cos दोनों के लिए आपको प्रूवमेंट बता दिया है। अगर रियल आता है तो आप कैसे करेंगे, इमेजिनरी आएगा तब आप कैसे करेंगे। ये वाला जो मेथड है, आप कोई सा भी क्वेश्चन लगाइए सभी में लग जाएगा। बस हाँ, थोड़ा सा ये लेंथी सवाल हो जाता है इसे लगाने से, लेकिन हाँ इससे कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड भी काफ़ी सरल है। उसके बाद इसका एक और तरीका हमने ये बताया है, कुछ नहीं करना है इसमें। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए क्या करा, यहाँ पर केवल हमने x से मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद नीचे डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डिफरेंशिएशन कर दिया d के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं किया, केवल x से मल्टीप्लाई कर दी और d से डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको कर दीजिए भाई। यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ये देखिए d/में dd और d² प्लस का a², डिफरेंशिएशन करेंगे तो d² का क्या आ जाएगा 2d, और a तो कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, केवल 2d बचा। अब x/2 निकाल लिया। अब ये अपॉन में क्या बचा है, 1/d है, और साथ में sin x है। अब 1/d का मतलब क्या होता है, 1 टाइम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करिए, sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos, माइनस का cos, और ax का फिर से होगा तो ये अपॉन में a आ जाएगा। अब देखिए फिर से वही बनकर आ गया, माइनस का a माइनस का x/2a cos ax। तो हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। ये वाला थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये आपका 2-4 लाइनों में ही सवाल लग जाएगा। प्रूवमेंट हमने आपको बता दिया है। फिर से कह रहे हैं, ये वाला जो इमेजिनरी और रियल वाला पार्ट है, यानी कॉम्प्लेक्स वाला, ये आप कोई भी सवाल में लगाइए, सभी में लग जाएगा और आंसर भी आपका बिल्कुल सही आएगा। लेकिन हाँ, इनसे थोड़ा सा सवाल लेंथी ज़रूर हो जाता है। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं। मेथड नंबर 2 भी हमने आपको पूरा बता दिया है। अगर साइन वाले या कॉस वाले आते हैं पीआई में तो आप इस तरीके से निकालेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरी समझाने की कोशिश करी है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जाकर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में अगर आपने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डेप्थ स्टडी नाम से चैनल बना हुआ है। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे अगले नेट मेथड के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।